अरावली की परिभाषा बदली। अरावली पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वीकार की गई नई परिभाषा के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात तक फैली दुनिया की सबसे प्राचीन भूगर्भीय संरचना में एक अरावली को लेकर यह विवाद अब पर्यावरण बनाम विकास की बहस का रूप ले चुका है। दरअसल केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की जो नई परिभाषा मानी है, उसके अनुसार आसपास की जमीन में कम से कम 100 मीटर ऊंचाइयों वाले हिस्सों को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इसके अलावा यदि 500 मीटर के दायरे में 2 या 2 से अधिक ऐसी पहाड़ियां हो, उनके बीच जमीन मौजूद हो, तभी उन्हें अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। क्यों हो रहा है विरोध? पर्यावरणविदों, स्थानीय लोगों और किसानों का कहना है कि केवल ऊंचाई के आधार पर अरावली को परिभाषित करना खतरनाक साबित हो सकता है। उनका तर्क है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली कई छोटी पहाड़ियां और झाड़ियों से ढके क्षेत्र भी पर्यावरण के लिहाज से बेहद अहम है। नई परिभाषा से ऐसे इलाकों में खनन और निर्माण गतिविधियों के लिए रास्ता खुल सकता है, जिससे परिस्थिति संतुलन बिगड़ने का खतरा है। पीपल फॉर अरावलीज समूह की संस्थापक सदस्य नीलम अहलूवालिया ने कहा कि अरावली उत्तर पश्चिम भारत को रेगिस्तान बनाने से रोकने, भूजल रिचार्ज करने और लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई है। उनके मुताबिक नई परिभाषा इस अहम भूमिका को कमजोर कर सकती है। अरावली बचाओ आंदोलन से जुड़े पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोगड़ का कहना है कि अरावली को सिर्फ ऊंचाइयों के पैमाने से नहीं, बल्कि भूगर्भीय, पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी महत्व के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि नई परिभाषा से खनन, निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिससे पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा। राजनीति भी गर्म हुई है। इस मुद्दे पर विपक्षी दल भी सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अरावली की रक्षा को दिल्ली के अस्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता है। वहीं राजस्थान कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने अरावली को राज्य की जीवन रेखा बताते हुए कहा कि अगर यह ना होती तो दिल्ली तक का पूरा इलाका रेगिस्तान बन चुका होता। सरकार का भी पक्ष। केंद्र सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि नई परिभाषा का मकसद नियमों को कमजोर करना नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत और एक रूप बनाना है। पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि यह मान लेना गलत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले हर क्षेत्र में खनन की इजाजत मिल जाएगी। सरकार के अनुसार अरावली पहाड़ियों या श्रृंखलाओं के भीतर नए खनन पट्टे नहीं दिए जाएंगे और पुराने पट्टे भी तभी जारी रहेंगे जब वे टिकाऊ खनन के नियमों का पालन करेंगे। संरक्षित जंगलों, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों और अर्ध भूमियों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, सिवाय कुछ विशेष और रणनीतिक खनिजों के। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दावा किया है कि 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली श्रृंखला का लगभग 2% हिस्सा ही संभावित रूप से देखने को खनन में इस्तेमाल हो सकता है, और वह भी विस्तृत अध्ययन व आधिकारिक मंजूरी के बाद। आगे क्या है? हालांकि प्रदर्शन कर रहे समूह सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा और वे अदालत में नई परिभाषा को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अरावली को लेकर यह विवाद आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, क्योंकि यह केवल पहाड़ियों की परिभाषा नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरण और भविष्य से जुड़ा सवाल बन चुका है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार विरोध कर रही है और हर बहस, हर डिबेट में अरावली सुनाई दे रही है। लखनऊ में भी एक कार्यकर्ता ने अरावली को लेकर क्या कुछ किया, तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों को यह भी बात बताना चाहता हूं, वो अरावली को लेकर के जिस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं गहलोत साहब आपसे कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए।
कि आपने 2002 का पेपर भी मेरे पास है कि आपने किस तरह से किया है, और मेरे पास 2000 आपके कार्यकाल में किस तरह से हुआ है, और 2010 का पेपर भी मेरे पास है। आपने क्या परिभाषा की, हम यह भी जानते हैं कि आपने अपने समय में 700 पट्टे दिए थे, 1000 से पर आपने लीज दी थी, उनको कैसे दी ये भी हम जानते हैं। अरे काम करने वाले तो वो होते हैं। आपने हमारे ब्रज 84 कोस में आपने खनन पट्टे दिए थे। हमारी सरकार जब 2003 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार आई थी, हमने उन पट्टों को निरस्त करने का काम किया। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि हम ब्रज से आते हैं, गिरिराज गोवर्धन पर्वत हमारे पूज्य हैं और वो ब्रज में हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान के एक एक भाई से मैं कहना चाहता हूं कि अरावली को किसी भी तरह से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। अरावली में किसी तरह का कोई खनन नहीं करने दिया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग झूठ का पुलंदा बना करके कहते हैं, कांग्रेस के लोगों पर कुछ नहीं है। जब भी आते हैं कोई ना कोई गलत सबूत का छोड़ करके काम करते हैं।